स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग to discuss a very important and very interesting topic which name is uses and application of isotopes in our daily life. As you know that in the previous lecture we have discussed that what are isotopes and how many isotopes of hydrogen, carbon, uranium like this. But today we are going to discuss a very important topic from the paper point of view as a long question, and also these are important for the short questions. So this video is very important for you, and this lecture is also very interesting because it contains many conceptual things for you. So without wasting our time, let's move toward our lecture. But before starting our lecture, I want to say you that like my video, subscribe my channel for the further more interesting videos. So now moves towards our lecture. Lecture number 10, Chemistry, Class 9th, Chapter number 2. Dear students, today our topic of lecture is all about applications of isotopes. आज हम स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास एप्लीकेशंस क्या हैं आइसोटोप्स की, यानी कि आइसोटोप्स को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। तो चलें अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। इन साइंस में एंड मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स, और दूसरी जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स हैं जैसे कि आईटी फील्ड होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड होगी, लाइक इस तरह से जो हमारे पास टेक्नोलॉजी की फील्ड्स हैं, आइसोटोप है वास्ट एप्लीकेशन। उसका आइसोटोप्स का बहुत ही ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशन है, यानी कि इनकी इतनी बड़ी, इतनी खुली, इतनी वसी और अरीज इनके एप्लीकेशंस हैं कि इनको फिंगर टिप्स पे काउंट इंसान नहीं कर सकता। द बिगेस्ट एप्लीकेशन, लेकिन सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है इसकी, इज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। वो मेडिसिन की फील्ड के अंदर ही है हमारे पास। दे आर अप्लाइड, इनको अप्लाई किया जाता है इन डायग्नोज करने के लिए, तशखीस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी पार्ट के अंदर किसी भी जगह के ऊपर हमारे पास ट्यूमर हो गया तो उसको डायग्नोज करने के लिए हम आइसोटोप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी, यानी कि कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दे के, कुछ रेडिएशंस दे के अपने बॉडी के ऊपर कीमियोथेरेपी के थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को ब्रेक डाउन, जैसे कि आप यूज़ करवाते हैं लेज़र किडनी स्टोन्स को रिमूव करवाने के लिए बॉडी से, तो वो हमारे पास रेडियोथेरेपी के अंदर आ जाते हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज लाइक कैंसर, और कैंसर की तरह के जितने डिजीजेस हैं उनको क्योर करने के लिए आजकल हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आइसोटोप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन आवर डेली लाइफ विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता जा रहा है, द आइसोटोप्स हैव फाउंड मैनी एप्लीकेशन इन आवर लाइफ। वैसे वैसे जो हमारे पास आइसोटोप्स हैं उनकी ढेर सारी एप्लीकेशंस हमारी लाइफ के अंदर आ गई हैं, हमारी डेली लाइफ के ऊपर इनका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। फॉलोइंग आर द मेजर फील्ड्स इन विच आइसोटोप हैव वास्ट एप्लीकेशन। नीचे दिए गए कुछ हमारे पास हैं जिनके अंदर वास्ट एप्लीकेशंस हैं आइसोटोप्स की। तो फर्स्ट वन हमारे पास रेडियोथेरेपी, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स में। सेकेंडली ट्रेसर फॉर डायग्नोस एंड मेडिसिन, ट्रेस करना किसी भी चीज को बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपके किसी बॉडी पार्ट के अंदर दर्द है तो उसको हमें माइंड तो हमें सेंस कर लेता है उस चीज को, कि ब्रेन सेंस कर लेता है कि हमें इस पार्ट को दर्द हो रहा है, लेकिन उस पार्ट को डायग्नोज करना, उस पार्ट के ऊपर पूरी तशखीस करना, उसको ट्रेस करना कि उसके कौन सी पार्ट के अंदर दर्द हो रही है, तो इस चीज के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस, यानी कि हमारे पास जियोलॉजिकल के मतलब होगा हमारे पास जमीन के ऊपर जितना हमारे पास कुछ नॉलेज जो होता है, फॉर एग्जाम्पल उनको इकट्ठा करने के लिए भी आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, और पावर जनरेशन के अंदर हमारे पास इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो चलें अब ब्रीफ यूज के बारे में हम इनको स्टडी करेंगे, एक एक को लेके चलेंगे। द फर्स्ट वन इज रेडियोथेरेपी और द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर, अगर किसी शख्स को स्किन कैंसर हो गया तो आइसोटोप्स लाइक फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90 आर यूज्ड बिकॉज दे इमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेज। ये दोनों हमारे पास आइसोटोप यूज होते हैं और ये हमारे पास लेस बीटा पेनिट्रेटिंग रेज इनके अंदर से इमिट होती हैं, इस वजह से हमारे पास इनको यूज करके हम स्किन कैंसर के लिए इनको यूज कर सकते हैं। फॉर कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 को यूज किया जाता है अफेक्टिंग विद द बॉडी। इट इज यूज्ड बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग गामा रेज, क्योंकि इसके अंदर से स्ट्रॉन्ग गामा रेज निकलती हैं और गामा रेज की वजह से ही हमारे बॉडी का जो कैंसर होता है उसका ट्रीटमेंट हो सकता है।
सेकंड, ट्रीटमेंट ट्रेसर फॉर द डायग्नोज एंड मेडिसिन। अगर ट्रेस करना हो, डायग्नोज करना हो और फिर मेडिसिन करनी हो तो उसमें द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर इन मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। अगर बॉडी के किसी पार्ट के अंदर आपको रसोली बन गई है तो उस रसोली को डायग्नोज करने के लिए, उस रसोली को देखने के लिए कि किस जगह के ऊपर ये बनी है हमारे पास, उसको ट्रेस करने के लिए हम किसका यूज कर रहे होते हैं, कहीं रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आयोडीन जो होता है, इसको हम यूज करते हैं डायग्नोज करने के लिए ग्वीटर को, जो कि हमारे पास बीमारी है किसकी, थायराइड ग्लैंड्स की। तो आपके पास थायराइड हार्मोन होता है, जब वो हमारे पास बॉडी के अंदर ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी के अंदर या फिर लो क्वांटिटी के अंदर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारे पास आयोडीन की कमी की वजह से तो वो हमारे पास एक बीमारी लग जाती है, हम कहते हैं ग्वीटर कहते हैं। तो उसको तशखीस, उसको प्रॉपर तरीके से सही करने के लिए, इंसान को उसकी डिजीज को क्योर करने के लिए आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली टिटेनियम इज यूज्ड टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। अगर बोन्स की हड्डियों की ग्रोथ नहीं हो रही तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, टिटेनियम हमारे पास आइसोटोप है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वन, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज की अगर बात करें तो इसके ऊपर द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्टोन्स एक्सेट्रा। जो हमारे पास मिलने वाले हमें डिफरेंट डेड प्लांट्स हैं जो आजकल हमें बुरिड अंडर द अर्थ फ्रॉम द मिलियन ईयर्स अगो जो बुरिड हो चुके हैं, उनके बारे में इल्म लगाया जाता है, उनके बारे में उनको स्टडी किया जाता है, तो उसके अंदर भी आइसोटोप्स, कई रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो हमें उसके हेल्पफुल होते हैं। एन इम्पोर्टेंट मेथड, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक फॉसिल फ्यूल, जिनके अंदर कार्बन की मिकदार की वजह से हम पता लगाते हैं कि ये आया कितने साल पुराने डेड बॉडी हमारे पास प्रेजेंट है, बाय मेजरिंग द रेडियोएक्टिविटी ऑफ कार्बन 14। कार्बन 14 इज अ आइसोटोप, सो कार्बन 14 की मदद से हम क्या करते हैं, हाफ लाइफ फाइंड करते हैं, एंड हाफ लाइफ की मदद से हम बता सकते हैं कि हमारे पास ये जो बॉडी है, ये जो फॉसिल है, ये हमारे पास कितनी एज पुराना है, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग कहते हैं। Number 4, one chemical reaction and structure determination. The radioactive isotopes are used in a chemical reaction to follow a radioactive element during the reaction and ultimately to determine the structure. ये हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को, फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अब हमें नहीं पता कि वो केमिकल रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करेगा, और इसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2-3 कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर लाइक इस तरह से हमारे पास डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर हमने बना दिया। अब वो सारी गैसेस जब आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर से एक गैस को डिटरमाइन, एक जो हमारे पास गैस है उसका हम केमिकल रिएक्शन देखें कि उसका बाकी के साथ क्या। फॉर एग्जांपल ये सारा हो रहा था, अब कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस मिल गई। अब आप देखना चाहते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड के इसके अंदर क्या प्रोसेस होगा, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक पॉइंट आउट करोगे और उससे रेडियोएक्टिव आइसोटोप की मदद से आप क्या करोगे, उनको फाइंड आउट कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से इसके अंदर काम कर रही है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14 इज यूज टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन 14 जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल करने के लिए इस्तेमाल होता है। एज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म ग्लूकोज, जिस तरह से फोटोसिंथेसिस के अमल के अंदर वो यूज करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। इट्स मूवमेंट इज डिटेक्टेड थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स अप टू ग्लूकोज। तो बाय द हेल्प ऑफ कार्बन 14 हम देखते रहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेज के ऊपर कितनी खर्च हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी वेस्ट हो रही है। तो ये सारी चीजें भी पता लगाने के लिए, ये केमिकल रिएक्शन और उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए भी आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। Last one is application in power generation. Dear student, it is a very important for a short question as well as start के अंदर मैंने बताया कि ये पूरा जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Radioactive isotopes are used to generate electricity by carrying out control nuclear fission reaction in the nuclear reactor. Nuclear reactors के अंदर nuclear fission and nuclear fusion reaction हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जब वो आपस में प्रोसीड करते हैं, जब वो रिएक्शन होते हैं तो उसके टाइम पे हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, और उन एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए और उन पूरे प्रोसेस को डन करवाने के लिए हमें कुछ आइसोटोप्स का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड विद द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन और यूरेनियम का बहुत बड़ा न्यूक्लियस पार्टिकल जो होता है, इसको हम जब बम्बार्ड करवाते हैं तो यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेकअप, तो यूरेनियम का जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो टूट जाता है एंड प्रोड्यूस, और उससे क्या क्या प्रोड्यूस होता है, बेरियम 139, क्रिप्टॉन 94 एंड 3 न्यूट्रॉन्स। तो ये सब कुछ हमारे पास रिलीज हो जाता है। जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम के पार्टिकल के साथ मिलता है तो यूरेनियम
यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट के बेरियम 141 और उस 139 एंड साथ क्रिप्टॉन 94 के अंदर टूट जाता है और 3 हमारे पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और साथ कुछ एनर्जी रिलीज होती है। A large amount of energy is released और जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है विच यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन बॉयलर्स, जिसको हम क्या करते हैं कन्वर्ट करवाते हैं वाटर को स्टीम बॉयलर्स के अंदर। द स्टीम देन ड्राइव्स टरबाइंस और जो स्टीम होती है वो टरबाइंस को फिर क्या करती है उसको जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, और किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह।